नमस्ते नमस्कार, क्या हालचाल, कैसे हैं आप सभी प्यारे साथी। आज वीकली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। जो अभी तक क्लास नहीं हो पाई थी, 3 तारीख के बाद से आपकी क्लास नहीं हो पाई थी और आज है तारीख 9, ठीक है। तो 3 से 9 तक की संपूर्ण करंट अफेयर्स बेहतर तरीके से, सबसे पहले आप नोट्स पर नजर डालेंगे और इसको बेहतर तरीके से आप सुनेंगे और उसके बाद में फिर इससे रिलेटेड हम 50 से 60 यानी 70 एमसीक्यू आपको करवाने वाले हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं स्पोर्ट्स में, अभी हाल ही में 7-8 दिनों में स्पोर्ट्स में क्या हुआ, तो आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 की अगर हम बात करें तो भारत ने पुरुष और महिला दोनों श्रेणियों में टीम खिताब जीते हैं, याद रखना। कुल मिलाकर भारत ने 6 खिताब अपने नाम किए हैं टोटल, अगर हम बात करते हैं कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस में। और अंकुर जो भट्टाचार्य है, इन पुरुषों का सिंगल्स खिताब जीता हुआ है। किसने जीता है? आप कहोगे भैया जी अंकुर भट्टाचार्य जी ने जीता हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है, आप कहेंगे ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम 2026 की अगर हम बात कर लें तो आप कहोगे भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा है। किसमें? आप कहोगे ग्लासगो कॉमनवेल्थ में। और कुल इसने 39 पदक जीते हुए, कितने आप कहोगे? 39, याद रखना। अच्छा, यहीं पर लवलीत प्रीत सिंह की बात करते हैं। लवप्रीत सिंह इनका नाम है। 110 केजी प्लस किलोग्राम भारोत्तोलन में इन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया है। मुरली श्रीशंकर जी ने लंबी कूद में सिल्वर मेडल जीता हुआ है और तेजस्विन शंकर जी ने, इन्होंने डेकाथलन स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने वाले ये पहले भारतीय बने हुए हैं, ठीक है। आगामी अगर हम खेल आयोजन की बात करें, कौन कौन से खेलों का आयोजन होने वाला है, तो आप कहेंगे 2030 में कॉमनवेल्थ गेम मेजबानी के लिए अहमदाबाद को आधिकारिक ध्वज मिला है। किसको मिला है? आप कहेंगे भैया अहमदाबाद को मिला हुआ है। ग्रीष्मकालीन एशियाई खेल 2026 की बात करें तो इसमें आईची नागोया जापान में आयोजित होंगी, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है FIH हॉकी विश्व कप 2026 की बात करें तो बेल्जियम और नीदरलैंड संयुक्त रूप से इसकी क्या करेंगे? आप कहोगे भैया जी मेजबानी इसकी करेंगे। नेक्स्ट अगर हम अन्य की बात करें, डूरंड कप से रिलेटेड क्या न्यूज है? आप कहोगे डूरंड कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से। इसका 135वां संस्करण कहां पर शुरू हुआ है? आप कहेंगे भैया जी शिलोंग में शुरू हुआ है, ठीक है। अच्छा, कुछ प्रमुख नियुक्तियों की बात करते हैं। अभी जो हाल ही में कुछ प्रमुख नियुक्तियां हुई हैं, एयर मार्शल तेजपाल सिंह भारतीय वायुसेना के नए उप सेना प्रमुख बने हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अलका नांगिया अरोड़ा रक्षा लेखा महानियंत्रक बनी है, CGDA नियुक्त किया गया है। अगला है वर्षा अशोक अगवाले, याद रखना अगलावे, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया GSI की पहली महिला महानिदेशक बनी है। विली वॉल्स आप कहोगे इंडिगो के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने हुए हैं। और नेक्स्ट है मोनिसा चक्रवर्ती भारतीय रिजर्व बैंक की नई कार्यकारी निदेशक बनी हुई हैं। आप कहेंगे भैया जी याद रखना कि टोबेल्डे ग्रेवे मारियस ये एयर इंडिया के नए CEO बने हुए हैं। TV सोमनाथन इनका कैबिनेट सचिव के रूप में कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है, ठीक है। इनकी सबकी अगर आपको कंप्लीट PDF चाहिए, ठीक है, जितना भी मैंने पढ़ाया है मंथली और पूरा टॉपिक बाय सारी का सारा जितना भी मैंने पढ़ाया जनवरी से अभी तक, और वो भी प्रिंटेबल फॉर्मेट में, तो आप लोगों को इस 99 वाले बैच में डल जाता है। जो नए विद्यार्थी हैं उन्हें हम ये इन्फॉर्मेशन जरूर देते हैं, क्योंकि जितने भी ओल्ड हैं वो सारे के सारे भैया हम अक्सर कर परचेज कर चुके हैं, तो नए को बताने की आवश्यकता है। 99 रुपए का बैच है और इसके लिए आपको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, 1 डे एग्जाम स्टडी। कौन सा? 1 डे एग्जाम स्टडी, ठीक है। वहीं पर आपको इसका पूरा कंप्लीट बैच मिल जाएगा, जिसमें 50+ टॉपिक मंथली जनवरी से लेके अभी तक की करंट अफेयर्स, उसके साथ साथ ईयरली के साथ भी कुछ हम जोड़ने वाले हैं। दूसरी बात इसमें और मेरे भैया हम आपको कुछ ऐड कर देते हैं। आप कहोगे कि एक बात याद रखना, अगर आपने संकल्प बैच लिया है, कौन सा है? संकल्प बैच है सुपर टेट का। अगर आपने खरीदा हुआ है ये, अगर आपने इसमें एडमिशन लिया है तो आपको इसको लेने की आवश्यकता नहीं है, आपको फ्री मिलेगा और GS ब्रह्मास्त्र VC में आपको
फ्री मिलने वाला है, तो आपको बिल्कुल निश्चिंत रहना है। अगर आपने जीएस ब्रह्मास्त्र लिया है तो आपको ये वाला भी फ्री मिल जाएगा, यानी संकल्प लिया है तो ये सारे के सारे आपको हम फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। ठीक है, अगर आपने ये अलग लेना है तो आप अलग ले सकते हो। जीएस अगर आप अलग पढ़ना चाहते हो सुपर टेट की, तो आप जीएस का बैच अलग ले सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा भाई, अगर आप संकल्प बैच से जरूर जुड़िएगा। ठीक है, ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है, आप इस बात का ध्यान रखो। जो लोगों ने अभी तक कहीं से भी परचेज नहीं किया है, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, वो ये मत सोचें कि कोई स्पेशल टीचर है वो हमारे लिए जब तक नहीं करेगा तब तक हम नहीं पढ़ेंगे। याद रखना भाई, आपके साथ धोखा हो जाएगा, क्योंकि समय बहुत कम मिलेगा और फिर स्पेशल टीचर सिर्फ पैसा कमाएगा, आपको कुछ ज़्यादा आउटपुट नहीं दे पाएगा। इसीलिए अपनी तैयारी अभी से बेहतर बना के रखिए भैया। चलिए, अगर हम विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं रक्षा के क्षेत्र में देखें तो आप कहोगे विंग्स ऐप, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा त्वरित मौसम का पूर्वानुमान के लिए इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है भारत का पहला TMZ, ग्वालियर में पहला डेडिकेटेड टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन जो है वो स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट है वंदे भारत फ्रेंड मालगाड़ी, याद रखिएगा इसके ट्रायल रन में 145 किमी घंटा की अधिकतम गति हासिल इसने करी हुई है। अच्छा, अभी आपको जब इनके MCQ सारे कराएंगे तो आप लोग जरूर देखिएगा। नेक्स्ट है INS सूरत, यह प्रोजेक्ट 15B के तहत बना चौथा और अंतिम स्वदेशी स्टील्थ डिस्ट्रॉयर एक जहाज है। ठीक है, नेक्स्ट है पावर बैंक 50, ये क्या है, भारत की पहली सैटेलाइट बैटरी है जिसे स्टार्टअप टेकमी टू स्पेस ने इसको बनाया है। नेक्स्ट है MA104, ये सुअरों के लिए भारत की पहली स्वदेशी अफ्रीकन स्वाइन फीवर वैक्सीन बनाई गई है। ठीक है, अच्छा, हम कुछ सरकारी योजनाओं पर नजर डाल लेते हैं जो हमारे एग्जाम में अक्सर कर पूछे जाने की संभावनाएं रहती हैं और आपको भी याद रखनी चाहिए। आप कहोगे प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना, ये किसके लिए है, फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट को बढ़ावा देने के लिए, यानी जो उड़ने वाले फ्लोटिंग यानी जो सोलर पावर प्रोजेक्ट है उनको बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट है समुद्र मंथन योजना, ये ऑफशोर तेल और गैस की खोज के लिए 84,084 करोड़ का वित्तीय परिवेश को मंजूर किया गया है। नेक्स्ट है उल्लास योजना, उल्लास योजना हमने आपको पढ़ाई है। इस योजना के तहत जम्मू कश्मीर को पूरी तरह साक्षर यानी केंद्र शासित प्रदेश भी घोषित किया गया है। नेक्स्ट है नशा मुक्त युवा भारत संकल्प अभियान, युवाओं को जागरूक करने के लिए 100 सप्ताह का क्या दिया गया है, आप कहेंगे अभियान दिया गया है। नेक्स्ट है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक EPI 2026, भारत की रैंक कितनी है, आप कहोगे 176वीं है। नेक्स्ट है WIPO 2026 रिपोर्ट, अनुसंधान एवं विकास R&D पर दुनिया में सबसे ज्यादा खर्च करने वाला देश कौन सा है, आप कहोगे भैया जी चीन है। अच्छा, कला के क्षेत्र की बात करें, आर्ट एंड कल्चर, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अभी जिनको ये लग रहा होगा भैया थ्योरी है, अभी प्रैक्टिस के भी सारे प्रश्न आपको कराने वाले हैं। ठीक है, यूनेस्को विश्व धरोहर की बात करें, भारत में अब 45 स्थल हैं। सारनाथ के प्राचीन बौद्ध स्थल को 48वें सत्र में इसको शामिल किया गया है। लद्दाख की बात करें, विरासत को बचाने के लिए 23 स्थलों को संरक्षित स्मारक भी घोषित किया गया है। पिथौरा पेंटिंग हाल ही में अभी चर्चा में है, तो गुजरात के राठवा समुदाय से जुड़ी इस पेंटिंग को हाल ही में क्या मिला है, आप कहोगे भैया जी इसको हाल ही में GI टैग दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है ढिमसा नृत्य, आंध्र प्रदेश का पारंपरिक आदिवासी लोक नृत्य है ना, और जिसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। नेक्स्ट है ग्लोव झील, याद रखना ग्लोव लेक, अभी तक 100 रामसर स्थल थे, अब 101 हो गए। अरुणाचल प्रदेश में स्थित यह झील भारत का 101वां रामसर स्थल प्यारे साथियों बनी हुई है। ठीक है, चले अब कुछ महत्वपूर्ण दिवस की तरफ नजर डाल लेते हैं। महत्वपूर्ण दिवस कौन कौन से हैं और इनको भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप कहेंगे दिवस और उनसे रिलेटेड तथ्य कौन कौन से हैं। वर्ल्ड वाइड वेब डे है ना, याद रखना 1 अगस्त को मनाया गया। भारतीय अंगदान दिवस 3 अगस्त को और हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त को मनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों की संख्या 34 से बढ़कर 38 करने के लिए इसको विधेयक को मंजूरी दी गई है। RBI की बात करें तो अगस्त 2026 की मौद्रिक नीति में रेपो रेट को 5.25% पर अपरिवर्तित रखा गया है। रिजर्व रेट और रेपो रेट जब इकोनॉमिक का हम एक सेशन लेंगे उसमें आपको हम बताएंगे कि RR क्या होता है। ठीक है, अच्छा हम निर्यात की बात करें तो बिहार के वैल्यू एडेड मखाने की पहली जो समुद्री खेप है कनाडा को प्यारे साथियों उसका निर्यात किया गया है। नेक्स्ट है सतीश गुजराल की बात करें, अगस्त 2026 में
पद्म विभूषण से सम्मानित इस कलाकार की जन्म शती पर डाक टिकट जारी किया गया? किसकी? आप कहोगे भाई सतीश गुजराल, है ना। चलिए अब आते हैं प्रश्नों की तरफ, और प्रश्नों का कर रहे होंगे हम धुआं धुआं। ठीक है, आइए। कह रहा है कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 में किस टीम ने पुरुष और महिला दोनों खिताब जीते हुए हैं? आप कहोगे भैया भारत ने जीते हुए हैं। लवलीन सिंह ने 2026 कॉमनवेल्थ गेम में किस स्पर्धा में रजत पदक जीता हुआ है? तो आप कहोगे भैया जी किसमें? आप कहोगे प्लस 110 किलोग्राम भारोत्तोलन में इन्होंने रजत पदक भैया जीता हुआ है। अगला है राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 किस प्रतीक को सुरक्षा प्रदान करता है? तो आप कहोगे सुरक्षा जो प्रदान करने की बात करी गई वो वंदे मातरम पर करी गई। किस पर? आप कहेंगे भैया वंदे मातरम। अगला है जुलाई 2026 में किस राज्य ने बाढ़ राहत के लिए 25 लाख रुपए का दान दिया है? तो आप कहोगे भैया जी किसने दिया है? आप कहोगे असम ने दिया है। ठीक है, और असम में ही अभी इस समय बाढ़ चल रही है, और आपको तो भाई पता है असम में कौन सी नदी प्रवाहित होती है? आप कहेंगे ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, लद्दाख ने अपनी विरासत को बचाने के लिए कितने स्थलों को स्मारक घोषित किया है? अभी हम आपको पढ़ाए हुए थे, अब आपको प्रैक्टिस करने का वक्त है। आप बताइए भाई 23। अभी हम आपको थ्योरी पूरा का पूरा लिखाए थे ना, मतलब पढ़ाए थे। ठीक है, अब आपका क्या वक्त है, आप बेहतर तरीके से हमें क्या बताएं, इसके आंसर बताइए। और जितना भी हमने आपको भी कराया है ना, उससे ज्यादा कहीं बाहर है ही नहीं, समझ रहे? उससे ज्यादा अगर देखा जाए भाई कहीं बाहर दिख जाए है ही नहीं। ठीक है, आइए चलिए, बहुत बढ़िया। तो यहाँ तो फिर आंसर देखने वाली भी बात नहीं है, यहाँ तो आराम से बढ़िया तरीके से आप कर भी सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है भारत ने हाल ही में किस देश को बिहार के मखाने का निर्यात किया है? तो आप कहोगे भैया जी कनाडा को बिहार के मखाने का निर्यात किया है। नेक्स्ट है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक ईपीआई 2026 में भारत की रैंक क्या है? आप कहोगे भैया जी जो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक है इसमें भारत की रैंक कितनी है? 176 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुरली श्रीशंकर ने किस शहर में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स में रजत पदक जीता हुआ है? तो आप कहोगे भैया ग्लासगो में। ठीक, ग्लासगो के और भी प्रश्न आएंगे। जुलाई 2026 में मौसम के पूर्वानुमान के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? बताइए, मौसम के लिए आप कहोगे भैया विंग्स। कौन सा? विंग्स किया गया है। नेक्स्ट है भारत का पहला समर्पित टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन TMZ कहाँ स्थापित हो रहा है? तो आप कहोगे भैया जी इसकी स्थापना ग्वालियर में हो रही है, मध्य प्रदेश के। नेक्स्ट है पहली वंदे भारत फ्रेट मालगाड़ी ट्रेन परीक्षण के दौरान अधिकतम गति क्या थी? इसकी अधिकतम गति थी 145 किलोमीटर पर आवर की थी। नेक्स्ट है जुलाई 2026 तक भारत में कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं? बताइए कितने हैं? तो आप कहोगे भैया जी 45 हैं। कितने? आप कहेंगे 45 हैं। सारनाथ के बौद्ध स्थल को यूनेस्को की किस सत्र की बैठक में शामिल किया गया है? तो आप कहेंगे भैया जी 48वें सत्र की बैठक में इसको शामिल किया है। अगला है सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए किस नई योजना को मंजूरी दी गई है? तो आप कहेंगे अभी हमने आपको बताया हुआ था प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना। ठीक है, नेक्स्ट है KS-101 क्रूज मिसाइल किस देश ने विकसित करी हुई? अच्छा, इस मिसाइल को विकसित किसने किया है? आप कहोगे भैया इस मिसाइल को रसिया ने विकसित किया है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है फवारा UPI सेवा किन दो देशों के बीच शुरू की गई है? आप कहोगे भारत और मालदीव के बीच। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत और नेपाल के बीच में, किसके बीच में? भारत और नेपाल के बीच में क्या है? आप कहोगे NPCI। ठीक है, NPCI की अगर आप करते हैं भैया सुविधा उत्पन्न कर दी गई है, डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो? पेमेंट भेज सकते हो। प्रसिद्ध पर्वतारोही निर्मल पुरजा किस देश से संबंधित हैं? आप कहोगे नेपाल से, और इनका हाल ही में निधन हो गया था। सिपकीला दर्रा किस राज्य में स्थित है? बताइए भाई सिपकीला दर्रा, तो आप कहोगे भैया सिपकीला कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, याद रखिए। एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप का 135वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो उसका 135वां संस्करण शिलोंग में शुरू हुआ है। अगला है ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते हुए हैं? प्यारे भैया जी भारत ने 39 पदक जीते हैं। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो आप कहोगे भैया भारत इसमें चौथे स्थान पर रहा हुआ है। भारतीय नौसेना में शामिल DSB निपुण क्या है? तो आप कहेंगे यह भैया एक पोत है। क्या है? आप कहोगे एक पोत है। नेक्स्ट है DIRV संगोष्ठी 2026 कहाँ आयोजित की गई? वेयर वाज द DIRV सेमिनार
26 हेल्ड। आप कहोगे कहाँ पर, तो आप कहेंगे भैया IIT मद्रास में। नेक्स्ट है भारतीय वायुसेना के नए उप वायुसेना प्रमुख DCAS कौन बने हैं, कौन बने, अच्छा हाँ, तेजपाल सिंह बने हैं। इनको ऐसे याद कर लिया था, वायुसेना में तेजस शामिल है तो याद कर लिया था, आप कहोगे तेजपाल जी। अगला है रक्षा लेखा महानियंत्रक CGDA का पदभार किसने संभाला हुआ है, आप कहोगे भैया जी अलका नांग्या अरोड़ा ने संभाला है। नेक्स्ट है प्रशांत महासागरीय द्वीप राष्ट्र नौरू का नया आधिकारिक नाम क्या है, तो उसका आधिकारिक नाम क्या है, आप कहोगे रिपब्लिक ऑफ नौरू है। नेक्स्ट है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी GSI की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है, तो अभी बताया आपको हमने, वर्षा अशोक अगलावे। अगला है भारतीय अंगदान दिवस इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे कब मनाया जाता है, बताइए, तो आप कहोगे भैया ये 3 अगस्त को मनाया जाता है। कब, 3 अगस्त को। नेक्स्ट है WIPO की 2026 रिपोर्ट के अनुसार अनुसंधान R&D पर सबसे ज्यादा खर्च करने वाला देश कौन सा है, आप कहोगे सबसे ज्यादा जो खर्च करने वाला देश है वो भैया चाइना है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट 50B के तहत बने अंतिम स्वदेशी स्टील्थ विध्वंसक जहाज का नाम क्या है, तो इस जहाज का नाम भैया क्या है, आप कहोगे INS सूरत नाम है। क्या नाम, INS सूरत। अगला है आगामी ग्रीष्मकालीन एशियाई खेल 2026 कहाँ आयोजित किए जाएंगे, इसका आयोजन किया जाएगा कहाँ पर, आईची नागोया जापान में। कहाँ पर, आईची नागोया जापान में। अगला है वर्ल्ड वाइड वेब WWW डे हर साल किस तारीख को मनाया जाता है, तो आप कहेंगे भैया ये हर साल 1 अगस्त को भैया जी मनाया जाता है। नेक्स्ट है FIH हॉकी विश्व कप 2026 की मेजबानी कौन से 2 देश मिलकर कर रहे हैं, तो कौन से कर रहे हैं, आप कहोगे बेल्जियम और नीदरलैंड मिलकर के कर रहे हैं। अगला है पिथौरा पेंटिंग जिसे हाल ही में GI टैग मिला है किस राज्य से जुड़ी हुई है, पिथौरा पेंटिंग आप कहोगे भैया गुजरात से जुड़ी हुई है। अच्छा, त्रिपुरा के सारिंदा को GI टैग मिला है, असम के कार्बी आंगलों को और बिहू पीपा को भी GI टैग दिया गया है, इसको भी नोट रखना। किस कंपनी ने भारत का पहला UPI आधारित फ्लेक्सी बेनिफिट्स वॉलेट लॉन्च किया है, आप कहोगे भाई ओमनी कार्ड ने। नेक्स्ट है दूसरी ब्रिक्स भ्रष्टाचार रोधी कार समूह की बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी, तो उसकी बैठक का आयोजन कहाँ होगा, आप कहोगे भैया हैदराबाद में। नेक्स्ट है आदि पेरुकू किस राज्य का एक पारंपरिक त्योहार है, बताइए, तो आप कहोगे भैया तमिलनाडु का पारंपरिक त्योहार है। नेक्स्ट है विश्व स्तनपान सप्ताह 2026 का आधिकारिक विषय क्या है, तो उसका आधिकारिक विषय है जीवन की टिकाऊ शुरुआत के लिए स्तनपान। किसके लिए, जीवन की टिकाऊ शुरुआत के लिए स्तनपान। अगला है 2030 कॉमनवेल्थ गेम की मेजबानी के लिए किस भारतीय शहर को झंडा मिला है, तो आप कहोगे भैया जी किसको मिला है, आप कहोगे अहमदाबाद को। नेक्स्ट है 22वीं कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप में पुरुषों का सिंगल्स खिताब किसने जीता हुआ है, आप कहोगे भैया जी अंकुर भट्टाचार्य जी ने जीता है। नेक्स्ट है इंडिगो का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO किसे नियुक्त किया गया है, आप कहोगे भैया जी किसे किया गया, आप कहोगे विली वॉल्स को किया गया है। नेक्स्ट है ढिमसा किस राज्य का एक पारंपरिक आदिवासी लोक नृत्य है, आप कहोगे भैया जी कहाँ का है, आप कहेंगे आंध्र प्रदेश का है। अगला है ग्लो झील ग्लो लेक भारत का 101वां रामसर स्थल बना है, कहाँ पर स्थित है, आप कहोगे भैया जी अरुणाचल प्रदेश में है। अच्छा, 100वां कौन सा है, 100वां अगर पूछते तो आप कहोगे सुरहाताल है, ठीक है। नेक्स्ट है उत्कल गौरव की भूमि किस विश्वविद्यालय को कहा गया है, जिसका उद्घाटन राष्ट्रपति ने किया हुआ है, आप कहोगे जगत गुरु कृपालु विश्वविद्यालय को। नेक्स्ट है लिब्रहान आयोग के प्रमुख कौन थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है, तो आप कहोगे कौन थे, आप कहेंगे जस्टिस MS लिब्रहान, ठीक है। नेक्स्ट है पावर बैंक 50 नामक भारत की पहली सैटेलाइट बैटरी किस स्टार्टअप ने बनाई है, तो आप कहेंगे भैया ये बनाई है टेकमी टू स्पेस ने। अगला है RBI के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, आप कहोगे मोनिशा चक्रवर्ती को, ठीक है। अभी जो आपको हम पढ़ा दिए हैं उसी में से पूछ रहे हैं, कहीं बाहर से नहीं पूछ रहे हैं, ठीक है। चलिए, सुअरों के लिए भारत की पहली विदेशी वैक्सीन का नाम क्या है, आप कहोगे इसका नाम है MA104। अगला है एल सुब्रमण्यम किस वाद्ययंत्र से संबंधित हैं जिन्हें श्रीलंका ने सम्मानित किया हुआ है, आप कहोगे भैया जी ये वायलिन से संबंधित है, किससे, वायलिन से। अगला है समुद्र पदछिड़ा अभियान किसके द्वारा पहली बार विश्व परिक्रमा के लिए शुरू किया गया है, तो आप कहोगे भैया महिला अधिकारियों के द्वारा।
नेक्स्ट है, विक्रम साराभाई मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी हुई है? आप कहेंगे बनी है अन्नपूर्णा सुब्रमण्यम जी बनी हुई हैं। अगला प्रश्न है, मृत अंगदाताओं के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किस राज्य को मिला हुआ है? आप कहोगे भैया ये तमिलनाडु को मिला हुआ है। अगला है, युवाओं को नशे के विरुद्ध जागरूक करने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? तो आप कहेंगे नशा मुक्त युवा भारत संकल्प अभियान की शुरुआत करी गई है। अगला है, अगस्त 2026 में किस पद्म विभूषण कलाकार की जन्मशती पर डाक टिकट जारी किया गया है? तो आप कहेंगे भैया सतीश गुजराल की। किसकी? सतीश गुजराल की। अगला है, FSSAI ने किस मंत्रालय को उत्पादों पर 100% प्राकृतिक लिखने से रोका है? आप कहोगे भैया जी डाबर ने। किसने? डाबर ने। अगला है, हर घर तिरंगा अभियान 2026 कब से कब तक आयोजित किया जाएगा? आप कहोगे भैया जी ये 9 से 17 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा। अगला है, दानापुर फतुहा मल्टी ट्रैकिंग परियोजना किस रेलवे जोन से संबंधित है? आप कहोगे भैया यह पूर्व मध्य रेलवे से संबंधित है। नेक्स्ट है, राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने खिताब जीते हुए हैं? आप कहोगे भैया टोटल जो जीते हैं 6 खिताब जीते हैं। ठीक है। अगला है, ICAR ने किस फसल की आशा नामक पहली पूर्ण T20 जीनोम किस्म तैयार की है? आप कहोगे भैया जी अरहर। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है, हिरोशिमा दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? आप कहोगे हिरोशिमा दिवस की बात करी जाए या भैया 6 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, किस राज्य ने अपने राजकीय पशु के संरक्षण के लिए मिशन क्लाउडेड लेपर्ड शुरू किया है? आप कहोगे भैया यह मेघालय ने शुरू किया है। ठीक है। नेक्स्ट है, कैबिनेट सचिव TV सोमनाथन का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ाया गया है? आप कहोगे इनका 1 वर्ष के लिए भैया बढ़ा दिया गया है। ठीक है। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन ब्रिक्स 2026 कहाँ आयोजित किया जाएगा? आप कहोगे भैया चावल सम्मेलन यह नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है, एयर इंडिया के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO कौन बने हैं? आप कहोगे भैया कौन बने हैं? आप कहोगे टेवेल्डो ग्रेमी मारियम। ठीक है, ये बने हुए हैं। अगला है, उल्लास योजना के तहत किस केंद्र शासित प्रदेश को पूरी तरह साक्षर घोषित किया गया है? आप कहोगे भैया जम्मू कश्मीर को किया गया है। ठीक है, तो ये हमारे टोटल कंप्लीट प्रश्न थे। अगर आपको इनकी PDF चाहिए, ठीक है, इनकी PDF चाहिए तो आपको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, वन डे एग्जाम स्टडी। ठीक है, और वहां पर मेरे प्यारे साथियों 99 का जो बैच पड़ा है इसमें मंथली, ईयरली और उसके साथ साथ 50+ टॉपिक वाइज और डेली करंट अफेयर्स आपको इसमें डेली मिलती है। तो आप 99 का है मात्र, आप बेहतर तरीके से परचेज कर सकते हैं अगर आप करंट में एक अच्छा स्कोर करना चाहते हो। लेकिन अगर आपने हमारा सुपर टेट का संकल्प बैच लिया है, आप यहाँ से तैयारी कर रहे हो या आप करना चाहते हो, तो फिर आपको उसको लेने की आवश्यकता नहीं, ये आपको उसके साथ फ्री मिल जाएगा। और GS ब्रह्मास्त्र बैच भी फ्री मिल जाएगा। ठीक है, कंप्लीट GS का है। अगर आप कहीं और से पढ़ रहे हो और आप GS सिर्फ हमसे पढ़ना चाहते हैं लिख के बाकायदा नोट्स बना के, तो आप GS ब्रह्मास्त्र बैच से प्यारे भैया जी जुड़ सकते हैं। ठीक है, और ये सारे के सारे आपको वन डे एग्जाम स्टडी ऐप पर मिलेगा। ठीक है, अगर आप वो ऐप नहीं डाउनलोड कर पा रहे हैं तो इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करें 8858525758। ठीक है, यहाँ आपको सारी जानकारी, और मेरे पास जो विद्यार्थी हैं, मेरे पास जो भैया बहन पढ़ रहे हैं वो बेहतर पढ़ रहे हैं। ठीक है, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं डग्गा मार वाले पढ़ रहे हैं, अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन पुटअप करते हैं। ठीक है, तो आप भी उसमें एक बार शामिल हो जाइए, और मेरा प्रयास ये रहेगा कि अब की बार अपनी नैया पार होनी चाहिए। मुलाकात अगली क्लास में करेंगे। अपना ख्याल रखना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना। नमस्कार।